क्या होगा बताइए। हाँ बिल्कुल अच्छा होगा। आज तो संगोष्ठी तैयारी तो बिल्कुल ही नहीं हुआ है। तैयारी बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस है हाँ। कि अच्छा होगा। अपन इंडिया से आए हैं तो हमको कॉन्फिडेंस तो ऐसी है। सब गेटअप पर आ गए हैं, प्रोफेशनल लगने लगे हैं सब के सब फॉर्मल ड्रेस में। और अब हम सेमिनार अटेंड करने के लिए होटल रीडर्स इन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और इस तरीके से हमारा जो मुख्य उद्देश्य था यहाँ आने का, कि जो सेमिनार में हम भाग लेना चाहते हैं उसकी ओर प्रस्थान कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम पूरा होने के बाद नेपाल घूमने का प्लान बनाएंगे। सरस्वती की रोज जांचती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुलक्षणा अहलावत विलक्षणा एक सार्थक पहल समिति के संस्थापिका हूँ, अध्यक्षा हूँ। स्मृति में इस धर्म शब्द की व्याख्या को हमारे सामने प्रस्तुत। अभी 6 लोग हम लोग एक साथ चले थे और 10-12 लोग अभी आज आ रहे हैं, जिसमें डॉक्टर मनीष साहू, डॉक्टर देवेंद्र साहू सर, एस.के. कामरे सर, अरविंद सर और राठौर सर। मैं मंच पर गया। एक पवित्र भूमि, ये मेरा टॉपिक है और मैं इसके बाद उस अल्लाह के नाम से होता है मानव कल्याण ही होता है। सभी धर्मों के बीच पर विशेष रूप से बल देना चाहिए हर इंसानों को। ये हर हम सभी छत्तीसगढ़ से आए हैं काठमांडू और यहाँ सेमिनार अटेंड कर रहे हैं। अभी नहीं हुआ है सब, लेकिन बाकी सब लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा क्योंकि लंच के बाद भी फिर से होना है। कल सफर कैसा अच्छा रहा मैम? language which contains 700 verses in a component of human life and its importance immutable. In fact, it is the same for everyone. Time has been differentiated words. मूल कथानक तो यही है ना कि कोई भी हम लिखते हैं उसका मूल कथानक जो आपके दिमाग में आता है वो सबसे पहले उसका तत्व है। फिर उस कथानक को आगे बढ़ाने के लिए हमें चाहिए चरित्र चित्रण है कि उसका कथोपकथन, जिसको हम संवाद कहते हैं, डायलॉग कहते हैं। केवल 2 लाइन में व्यास जी ने कहा, अष्टादश प्राणेषु व्यासस्य वचनोद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडन। 18 प्राणी बढ़कर कोई पुण्य नहीं। और Sacred text book such as Hinduism have Gita, Mahabharata, Upanishad. Similarly, Buddhism have Tripitak. अब मैं was something like criticizing English. उन्होंने इंग्लिश के दुष्परिणाम या दुष्प्रभाव का उन्होंने जिक्र किया था, लेकिन मैं चाहूँगा बिकॉज आई विल बी स्पीकिंग इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, बट मेरी कोशिश रहेगी कि इंग्लिश का आपके ऊपर कोई दुष्प्रभाव ना पड़े। जीवन धन्य समझ रहा हूँ क्योंकि मैं भी सीता का ही वंशज हूँ, क्योंकि मेरा जन्म मिथिलांचल में हुआ था और इस भूमि पे आकर के सचमुच लग रहा है कि आज सब कुछ सार्थक हो गया है। कल से ये चर्चा हो रही है धर्म के ऊपर। सभी शोधार्थी ने काफी विस्तृत वर्णन किया है धर्म का। होगा धर्म क्या है, दूसरा बिंदु होगा सनातन धर्म क्या है, और तीसरा बिंदु होगा सनातन धर्म की क्या प्रासंगिकता है आज के संदर्भ में, या क्या उपयोगिता है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप एयरपोर्ट पे हैं और वहां आपको कोई पूछता है कि आपका धर्म क्या है, क्या कहेंगे आप? मे बी हिंदुइज्म, इस्लाम, यही माइंड में सबसे पहले आता है। लेकिन इस धार्मिक संगोष्ठी में जब आपको पूछा जाएगा कि आपका धर्म क्या है, मे बी योर आंसर विल बी समवॉट डिफरेंट। ये समझना होगा कि आप एयरपोर्ट पे अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी बता रहे हैं, और आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी जो है वो आपका धर्म नहीं है। फिर धर्म है क्या? हमारे मित्र श्री सनत जी कल इस पे काफी चर्चा किए थे। उन्होंने यहां तक कह दिया कि धर्म की कोई परिभाषा ही नहीं है।
लेकिन मैं कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहूंगा सर आपसे, क्योंकि अगर हम परिभाषा सुनिश्चित नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हम पथ भ्रष्ट हो जाते हैं, भ्रमित रहते हैं फिर। इसलिए एक कुछ ना कुछ a set of guidelines we need। तो मेरे मन में अक्सर ये प्रश्न भी उठता है कि धर्म के नाम पे तो लोग, समाज, राष्ट्र आज खंडित हो रहे हैं, टूट रहे हैं, अलग हो रहे हैं। तो क्या ये सचमुच हमारे लिए उपयोगी है क्या? यहां तक कि आप देखेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उसके पीछे भी धर्म एक प्रमुख कारण रहा था। और उतना ही नहीं, आजकल जो भी मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, चाहे वो इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे वो सीरियन सिविल वॉर हो, चाहे वो अफगानिस्तान या इराक की बात हो, आप पाएंगे कि धर्म एक प्रमुख कारण है इन सभी समस्याओं का। तो क्या धर्म इसी उद्देश्य से अपने अस्तित्व में आया था कि वो एक मानव को दूसरे मानव से अलग कर दे, एक समाज को दूसरे समाज से अलग कर दे, या एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र से अलग कर दे? नहीं, नॉट एट ऑल। द पर्पस ऑफ रिलीजन इज नॉट टू डिवाइड people, rather to unite people। ये बातें सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा। और यहां मुझे एक वाकया भी याद आ रहा है। एक इसी तरह के कार्यक्रम काफी लार्ज स्केल पे हुआ था, जिसमें मुझे लगता है 1500 लोग थे। दलाई लामा जी उसमें आए थे और मैंने एक प्रश्न किया था दलाई लामा जी से, लेकिन उस प्रश्न को उस कार्यक्रम के आयोजकों ने उन तक नहीं पहुंचने दिया, जबकि मेरा प्रश्न बहुत ही व्यवहारिक था। मेरा प्रश्न यह था कि क्यों जो व्यक्ति धर्म की बातें करते हैं वे धार्मिक नहीं हैं? हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कैसा? हाँ सर है सर। करते रहिए क्योंकि डॉक्टर